दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द गीता में। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर लोग भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियों की वजह से भगवान शिव आपसे नाराज भी हो सकते हैं, और अगर भगवान शिव नाराज हो जाएं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव बहुत दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अनजाने में लोग कर बैठते हैं, और वही गलतियां भगवान शिव को पसंद नहीं होती। आज द गीता चैनल पर हम आपको वही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती यह है कि कई लोग शिवलिंग पर गलत चीजें चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्रियों के श्रृंगार से जुड़ी मानी जाती है और शिवलिंग भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाना शुभ माना जाता है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि लोग भगवान शिव की पूजा करते समय मन को शांत नहीं रखते। पूजा करते समय अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या या बुरे विचार हों तो पूजा का फल नहीं मिलता। भगवान शिव सच्चे और शांत मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है बेलपत्र को बिना देखे चढ़ा देना। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र टूटा हुआ या कीड़े लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र साफ और 3 पत्तों वाला होना चाहिए, तभी वह भगवान शिव को प्रिय लगता है। दोस्तों, भगवान शिव बहुत भोले हैं, लेकिन वे धर्म और नियमों का पालन करने वालों को ही आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अब हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर शिव भक्त के लिए बहुत जरूरी है। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है भगवान शिव को केतकी का फूल चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें बताया गया है कि केतकी के फूल ने एक बार असत्य का साथ दिया था, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा में स्वीकार नहीं किया। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि केतकी का फूल कभी न चढ़ाएं। पांचवी गलती यह है कि कई लोग शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं या गलत तरीके से परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी गोल परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के पीछे जो जल निकासी की जगह होती है उसे लांघना अशुभ माना जाता है, इसलिए परिक्रमा हमेशा आधी करके वापस आना चाहिए। छठी गलती यह है कि पूजा करते समय लोग जल्दी जल्दी पूजा खत्म कर देते हैं। भगवान शिव की पूजा में धैर्य और श्रद्धा बहुत जरूरी है। जब आप शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं तो मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्ति के साथ सही नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रह सकती है। इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल द गीता से जुड़े रहें। यहां हम आपको भगवान से जुड़ी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। भगवान शिव की पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताया था। अब इस अंतिम भाग में हम आपको कुछ और ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर शिव भक्त को जरूर जाननी चाहिए। 7वीं गलती जो कई लोग करते हैं वह है शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल और जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। 8वीं गलती यह है कि कई लोग भगवान शिव की पूजा करते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। पूजा करने से पहले शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर और शांत मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 9वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि भगवान शिव की पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो दिल से की जाए। अगर आपके मन में श्रद्धा, विश्वास और सच्चाई